हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। सोशल साइंस हिस्ट्री की वर्कशीट है कक्षा 8 के लिए, वर्कशीट नंबर 38, 1 दिसंबर की वर्कशीट है। चैप्टर 9, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 तक। देखिए 1819 तक कई सारे इंडियन जो थे बिगन टू रेज क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिया पॉलिटिकल स्टाइल जो था कांग्रेस का। तो बंगाल महाराष्ट्र की बात करें तो पंजाब के जो लीडर थे सच जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय, इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया अपने रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स को, यानी अपने उद्देश्य को, अपने मेथड्स को। और दे क्रिटिसाइज मॉडरेट, ये मॉडरेट्स की बुराई करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। तो दो तरह के दिख रहे हैं आपको, एक रेडिकल्स की बात हो रही है, मॉडरेट्स की बात हो रही है। मॉडरेट्स होते जो बहुत ही वैसे सॉफ्टली काम करते थे और वो अंडर ब्रिटिश ही काम करते थे। अगर देखा जाए तो अपनी बातों को बहुत पोलाइटली मनवाते, लेकिन जो ये विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये एक नए निकल कर आए और उन्होंने अपना नया तरीका बताया, ठीक है। और इनको ये पसंद नहीं था कि अब हम प्रार्थना करके, प्रेयर करके अपने ही हक को जो है दूसरों से मांग रहे हैं। तो इसकी इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि हमें अगर अंग्रेजों से लेना है तो हम ऐसे झुक कर प्रार्थना करके भीख मांग के एक तरह से नहीं लेंगे। तो ये मॉडरेट्स की विचारधाराओं से अलग थे। तो एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। इन्होंने कहा कि हमें खुद को जानना चाहिए, अपने वर्क को जानना चाहिए, अपने सम्मान को जानना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने जो है एक स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज बर्थ राइट, मतलब आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा। बहुत ही अच्छा स्लोगन दिया था और ये स्लोगन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, नारा जिसे बोलते हैं। फिर पार्टीशन हो गया बंगाल का 1905 में। जो वाइसराय कर्जन थे उन्होंने पार्टीशन कर दिया बंगाल का, और उस समय बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रोविंस, प्रांत यानी इलाका था ब्रिटिश का, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का, जिसमें बिहार और उड़ीसा, जो अभी बिहार उड़ीसा है ना, उसके पार्ट भी बंगाल में आते थे। तो ब्रिटिश ने आर्ग्यू किया डिवाइड करने का बंगाल का, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस, उन्होंने बताया कि हमें प्रशासन करने में, राज चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस का मीनिंग क्या था ये समझ नहीं आ रहा था लोगों को। हुज कन्वेनियंस डिड इट रिप्रेजेंट, किसकी सुविधा की बात कर रहे थे, ये लोगों को समझ नहीं आता, ये अंग्रेज किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। क्लियरली ये क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश, ये सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल और उनके बिजनेस के लिए ही ऐसा किया गया था। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग नॉन बंगाली एरियाज, जो नॉन बंगाली एरिया थे उनको रिमूव करने के बजाय जो प्रोविंस है गवर्नमेंट की सेपरेट कर दिया, उन्होंने सीधा क्या कर दिया, ईस्ट बंगाल बना दिया एंड मर्ज इट विद असम, उसको आसाम से मिला दिया। और उसके बाद ब्रिटिश मोटिवेट, उनका मेन मकसद ये नहीं था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा चलाना, उनका, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाते उस समय, अपना प्रभाव दिखाते, उसके प्रभाव को कम करना, कर्टेल करना, ठीक है, और बंगाल के लोगों को तोड़ देना, डिवाइड कर देना, ये उनका मेन मकसद था। तो इसीलिए इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चला। पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से लोगों में इन्फ्लुएंटेड, यानी गुस्सा भर के आ गया, ठीक है, सारे पूरे इंडिया में। और सारे जो कांग्रेस के मॉडरेट्स हो चाहे रेडिकल्स हो, जितने भी सेक्शन थे कांग्रेस के, मॉडरेट्स हो या रेडिकल्स हो, ठीक है, तो वो सबके सब इसके अपोजिशन में आ गए, स्ट्रगल चला और वो फिर इसी मूवमेंट का नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिश रूल का अपोजिशन किया गया, लार्ज मीटिंग की गई, बहुत बड़े लेवल पे लोग मीटिंग्स में शामिल होने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, धरने प्रदर्शन जिसे बोलते हैं, और मास प्रोटेस्ट होने लगा, यानी बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें लोग बहुत भारी संख्या में शामिल होते, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके अगेंस्ट बोल रहे ब्रिटिश के कि आपने गलत किया है। रेडिकल्स जो थे उन्होंने कहा कि मास मोबिलाइज के, बायकॉट करो ब्रिटिश की चीजों का, ब्रिटिश की जितनी भी चीजें बन रही है उनको बायकॉट करो, स्वदेशी चीजों को यूज करो। तो इट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट बंगाल इन बंगाल, बंगाल में बहुत ज्यादा चल रहा था ये मूवमेंट, बट जो इकोज एल्सवेयर टू, हर बाकी सब जगह पे गूंज इसकी थी। देखिए बंगाल में मेन था ये स्वदेशी मूवमेंट, लेकिन जो इसकी गूंज थी पूरे इंडिया में सुनाई दे रही थी। तो ये बहुत बड़ी, बहुत ही सही चीज चल रही थी उस समय इंडिया की आजादी के लिए। तो अगर देखें डेल्टिक आंध्र में इसको वंदे मातरम मूवमेंट कहा गया, अलग अलग जगह पे था, रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी कईयों ने कहा गया है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थे, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था 1906 में,
7 में जो है कांग्रेस स्प्लिट हो गए, मॉडरेट और रेडिकल दो भागों में। अब तक ये लोग जुड़े हुए थे, कांग्रेस के दो पार्ट अलग हो गए। तो फिर उसके बाद जो इलेक्टेड हुआ सेपरेट, मुस्लिम्स का अलग से इलेक्टेड हुआ 1909 में। फिर 1915, 7 और 15 आप याद रखिए, 8 साल बाद फिर से ये मॉडरेट और रेडिकल री यूनियन हो गए, फिर से जुड़ गए। 1916 में पैक्ट हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता जिसे बोलते हैं वो हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पे। व्हाई वर मॉडरेट ऑफ कांग्रेस क्रिटिसाइज, क्यों उनकी बुराई हो रही थी? क्योंकि दे एज्यूम टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव, कि वो सोचते कि वो कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि लेबर के और बिलो क्लास के। बट दे हैड नो फेथ ऑफ पावर ऑफ कॉमन मैन, कॉमन मैन की पावर पर कोई विश्वास नहीं था, इसीलिए उनकी बुराई भी चल रही थी। ठीक है। और दूसरी बात, वो प्रे करके मांगते थे ब्रिटिश से। वट वर द मेन मोटिव बिहाइंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल 1905 में बंगाल के पार्टीशन का मेन मोटिव क्या था? वही था कि जो रेडिकल्स थे, बंगाली नेशनलिस्ट थे, उनको कमजोर करना, कर्व करना, खत्म करना, नेशनल मूवमेंट को खत्म करना, कमजोर करना। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर ब्रिटिश अपोज इन स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट में ब्रिटिश का कैसे अपोज हुआ? कि जितने भी सेक्शन थे कांग्रेस के, चाहे वो मॉडरेट्स हो या रेडिकल्स हो, वो उन्होंने अपोज किया, स्वदेशी मूवमेंट में भाग लिया सबने, और लार्ज पब्लिक मीटिंग हुई, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, धरने हुए, नोवल मेथड्स का यूज किया गया। ठीक है, मास प्रोडक्शन डेवलप हुआ। ठीक है, प्रोटेक्शन आना चाहिए, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, देखिए मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो आपको ऐसे ही कुछ फेमस स्लोगन को आपको कलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में एक स्लोगन जरूर बताइएगा तो हम आपको बता देते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ये। और साइमन कमीशन, गो बैक, लाला लाजपत ने कहा था। इसी तरह से बहुत सारे स्लोगन्स कहे गए थे, आप लोग जरूर बताइएगा कोई एक कमेंट बॉक्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना। धन्यवाद।